You are watching Delhi News. दोस्तों बकरा ईद का वक्त है। कुछ ही दिन में बकरा ईद है, मगर बहुत सारी समस्याएं हर जगह चल रही है। जैसे कि एपीएमसी मार्केट बंद का एक वो गौशन ने वो निकाला है, और दूसरी लोगों को सोसाइटी में तकलीफ़ हो रही है, देवनार में तकलीफ चल रही है। इसको लेके आज सीएम साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी आमदार लोगों के, जिसमें रईस शेख भी थे। रईस भाई, आज किस बारे में मीटिंग पहले बुलाई गई थी? सबसे पहला मुद्दा जो आपने बोला कि सरकार की एक कमीशन है गौरक्षण पे, तो उन्होंने एक परिपत्रक निकाल लिया था, एक सर्कुलर निकाला था कि 3 दिन जो है पूरे महाराष्ट्र में एपीएमसी मार्केट बंद रहे। तो उसके बारे में 2 दिन पहले ही मैं सम्माननीय अजीत पवार जी से बात की थी मैंने, और मैं आज सीएम से बात ही करने वाला था, तो पता चला कि दादा ने पहले ही बात करके वो परिपत्रक वापस नहीं लगा लिया। उसका असर ये होता है कि अगर 3 दिन मार्केट बंद रहते तो जितना भी जानवर के दाम है वो बहुत बढ़ जाते हैं। बराबर। तो मैं मीटिंग में सवाल उठाने वाला था, तो वैसे ही उनको पता था कि इशू लेने वाले, तो पहले ही उन्होंने, जैसे ही मैंने इशू लिया तो पहले हमने परिपत्रक वापस ले लिया। एक बात होगी। दूसरी बात है कि 3 से 4 इंसिडेंट ऐसे हैं जो मेरी नॉलेज में है जहाँ पे गाड़ी पकड़ी जाती है। गाड़ी पकड़ी जाने का मेन रीज़न होता है ओवरलोड, पर लेकिन पूरी गाड़ी जमा कर लेते हैं, जमा करने के बाद एफआईआर करने की कोशिश करते हैं और पैसे लेते हैं। तो वो भी जानकारी हमने सम्मानित मुख्यमंत्री को दी। और लेकिन एक बात है कि पिछले साल से ये कम है। आज इस साल वो तकलीफ, क्योंकि मैं खुद भिवंडी में हूँ, तो हमारे यहाँ पे कल्याण फाटा या हमारे भिवंडी में आने वाली गाड़ी है, तो हमारे एसपी साहब है स्वामी करके, उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया। फिर भी 3-4 इंसिडेंट थे जो हमने बताए कि ऐसे है, और उसके लिए एक हॉटलाइन उन्होंने इशू करने की बात की है। दूसरी बात है कि हर साल जो ज़बा करने के लिए पैसा होता है वो इन्होंने 200 रुपये कर दिया है, और यानी आप बड़ा जानवर काटने जाओगे तो 200 रुपये है। तो उसको ईद के लिए इन लोग जो है 20 रुपये करते हैं 2 साल से, जब से मैंने मांगनी की है 23 और 24। इस साल भी उन्होंने कहा कि हम करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि अजीत पवार से मैं मिला था यही सब मुद्दों को लेके, तो उस वक्त उन्होंने कहा था ये 200 रुपये लेने का ही नहीं साल में। तो उन्होंने ऑलरेडी सजेशन ऑब्जेक्शन के लिए ओपन कर दिया 200 रुपये को 20 रुपया करना। और 2 तारीख यानी आज है, मेरे को उम्मीद है कि कल तक वो परिपत्रक पूरा साल के लिए 20 रुपया होने वाला है। तो परिपत्रक कल लाउड स्पीकर को लेके बात हुई, और आज हमारी बड़ी मस्जिद में भी मीटिंग है। मेरे को जो मुद्दा समझ में आया कि कानून हमारे पर ही आने वाला है, हम पे ही नाफिज करने वाले हैं। हमने बात भी की तो कह रहे नहीं, हाईकोर्ट के वजह से ऐसा है वैसा है। एक बात जो तकलीफ़ की है कि उसमें जो आप देखेंगे, मेरे पास 2 अलग पुलिस स्टेशन के एनओसीज है, एक में 6 कंडीशन में, एक 9 में कंडीशन है। और ये लोग इंसिस्ट करें कि आप छोटा सा स्पीकर लगाओ, हम कह रहे एक भोंगा अलाउ करो। मैं भी था, सम्मानीय अमीन पटेल जी भी थे, असलम भाई भी थे, कुछ मुस्लिम काउंसिलर्स भी आए थे। सीएम को हमने सॉफ्ट करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन 2-3 दिन में पता चलेगा कि इस पर कितना असर हो रहा है। आज मैंने क्या किया है कि ये मीटिंग के बाद ही अभी मैंने वकीलों की मीटिंग रखा है, और कोशिश मैं ये करूँगा कैसे हम इसको लीगली चैलेंज करें। ये जो तकलीफ़ें हो रही है उसकी कोशिश करें। सीएम ने हाँ तो कहा है आपको, तो लीगल चैलेंज में सीएम की परमिशन की क्या जरूरत है? नहीं, सीएम क्या हाथ दे रहे हैं? 2 अलग बात कर रहा हूँ मैं कि सीएम ने तो हाँ कहा है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, और हम लीगल तैयारी कर रहे हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी, अभी जो बकरों की बात कही थी कि एक सोसाइटी है घाटकोपर वेस्ट में, मैत्री सोसाइटी, उसमें जो है बीएमसी जो परमिशन उन्होंने मांगी, सोसाइटी परमिशन दे दी है रईस भाई कि मैं आप कर सकते हैं। एक मिनट, लेट मी पुट यू, बिकॉज कल उन्होंने कहा कि आपसे बात करने को मेरे को, तो उन्होंने उनको जो बीएमसी से ऑनलाइन परमिशन आ रही है वो कह रहे हैं कि आपके 1 किलोमीटर में जाइए और वहाँ पे काटिए। देखो, इशू आज हमने सीएम को समझाया। जब ये सर्कुलर हमारे ज़माने में बना था तो ये लिखा था कि 1 किलोमीटर में और कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए। वहाँ 1 किलोमीटर में एक दुकान में 150 स्क्वायर फीट की दुकान में परमिशन दी गई है। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो परमिशन दी करके ये नहीं देंगे, और कोई भाई साहब पीछे पड़े हुए हैं। हमने ना क्रेडिट सुमे की, हाँ, तो हमने सीएम सर को समझा, क्रेडिट सुमे का नाम ले, ठीक है, जो लोग कई लोग पड़े, इसके लिए कई नाम लेने पड़ेंगे। जी। तो मैंने ये कहा सीएम सर को, हमने बताया कि सर ये पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की वहाँ पे, और ये 150 फुट की दुकान है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसी बात समझ में आई सीएम को, सीएम ने राइटिंग में ऑर्डर आज दिया है मैत्री के केस में कि इनको परमिशन दो। क्या बात है? उनके लेटर हेड के ऊपर मैंने सीएम मुख्यमंत्री जी ने, मतलब आदेश, वो लोग तो ऐसे लिखते हैं काइंडली कंसीडर, और वर्बल उन्होंने बोला कि 2। अब कैसे, हम तो लेके आए परमिशन, अब ये लोग फिर चालू पड़ेंगे। तो ये एक लड़ाई है, लेकिन वो सर्क्यूलर कोई कानून नहीं है, वो एक बीएमसी का खाली सर्कुलर है। तो एपीएमसी मार्केट की बात कर रहे हैं? नहीं, बीएमसी ने क्या सर्कुलर दिया कि 1 किलोमीटर, वो तो 3 साल पहले का कुछ और है। वो हमारे टर्म में ही हुआ है, लेकिन वो एक बात को पकड़ के कानूनी लड़ी जा रही है। कौन लड़ रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसे? बहुत लोग है भाई, 8, 9, 10 लोग का नाम था आज।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सीएम सर को इशू समझा पाया मैं कि इशू क्या है, और अल्हम्दुलिल्लाह सीएम सर ने पॉजिटिवली कहा है एमसी को कि आप परमिशन दो। उसके बाद उन्हें राइटिंग में भी कंसिडर करने बोला है। अब ये है कि जब ये बात बाहर जाएगी कि ऐसा हो गया, सीएम को समझा लिए, पटा लिए, तो बाहर से क्या रिएक्शन आता है देखते हैं। वो सर्कुलर की एक अड़चन है, लेकिन मैंने अभी एमसी से मिलने भी जा रहा हूँ कि इसको रिलैक्स ही कर दो ना। नहीं, और ये जो है ना, ये लास्ट टाइम जब ऑर्डर हुआ था तो डोंगरी मार्केट के अंदर एक दुकान डेजिग्नेट की गई थी। आप उसके पास जाएंगे ना, वो एक आदमी बकरा काट रहा है, एक बकरा शाम तक काटेगा, तो कैसे करेंगे? इसीलिए भाई मैं क्या कह रहा हूँ, उस सर्कुलर को ही रिलैक्स कर दो ना। वो कोशिश अब हम आपको करेंगे। लगता है कि गवर्नमेंट करेगी? क्यों नहीं करेगी? इतना बकरा लाउडस्पीकर कर रही है। बीएमसी का सर्कुलर है। हाँ, तो गवर्नमेंट तो इनकी है ना। इलीगल से कौन चला रहा है? लोग ही चला रहे हैं। भाई, लेकिन कोशिश करने में क्या खराबी है? सरकार तो बदल नहीं सकते ना, तो लड़ना ही पड़ेगा ना, कोशिश करना ही पड़ेगा। हम हर रास्तों से कोशिश कर रहे हैं, ये भी रास्ता करते हैं ना। बात सीएम सर को समझ में आई है। सीएम सर को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। सीएम सर को चाहिए कि हाँ, कुर्बानी हो रही है तो लीगल ही हो। बराबर। तो ऐसा तो नहीं कि तुम और मैं कुर्बानी नहीं करने वाले। ये है कि ऑर्डर कितना ला सके उसमें। एक अड़चन वो सर्कुलर आ रहा है, मैं गगरानी साहब से इमीडिएटली बात करने वाला हूँ, और बात की भी मैंने वहाँ पे। इशू समझ में आया है लोगों को। देखो, आप किस अंदाज में लड़ते हो वो भी ज़रूरी होता है ना जी। तो इशू लोगों को समझ में आया कि क्या है। तो हम वही नहीं, मैत्री सोसाइटी का ही नहीं, पर वो इशू को कैसे मुंबई में सॉल्व करें, ये मैं आज देखता हूँ कैसे कर सकते। जी। और रईस भाई, ज़्यादातर ये देखा गया है कि लोग अपने ऊपर लेते हैं कि भाई मैंने कराया, मैंने मीटिंग किया, एमएलए। आपने डायरेक्ट अजीत पवार का नाम ले लिया, क्या कुछ खास बात है कि अजीत पवार ने कल ही कर दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा कोई खास रीज़न? कोई खास रीज़न नहीं है। मैंने उनको, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री उनके पास है जी। अगर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री उनके पास है तो मैं किससे आगे बात करूँ? सही। हाँ, तो और ये इत्तेफाक हुआ कि 2 दिन पहले उस इशू पे बात हुई, क्यों मैं चाह रहा था कि मीटिंग का इंतजार नहीं करूँ ना। जी जी। आपकी 3 तारीख थी, अगर आज कल 3 तारीख थी, अगर मैं नहीं जाता अजीत पवार के पास तो आज ये सर्कुलर नहीं होता। आज 2 तारीख को मीटिंग हुई, क्या करते आधे दिन में लोग बोलते 6 बज गए। जेन्युइनली आपने उनको श्रेय दिया। क्या करूँ मैं? श्रेय की बात क्या थी? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री उनके पास, मैं जाऊँ कहाँ पे? दूसरी बात ये है कि हमेशा यही मुस्लिम नेता भी यही करते हैं कि ईद के 10 दिन पहले ये सब उछल पुछल, यहाँ मिलना वो मिलना, तो पहले से इस चीज़ को प्लानिंग क्यों नहीं करते? कोई हेल्पलाइन क्यों नहीं कर? अभी भी 7 दिन बाकी है, 50 चीज़ें होने वाली है रास्ते में। भाई मेरे को बताइए, मैं देवनार की विजिट हमेशा जनवरी में करता हूँ। आप कहाँ हैं? आज जून में, जनवरी से काम चालू हो गया। वो नहीं है, डिपार्टमेंट की बात करो कि ऑर्डर निकालना, ये करना, कोड भागते हैं लोग, ये करते हैं। हमने मुस्लिम नेता, ज़्यादातर मुस्लिम नेता लेटरबाजी में रह जाते हैं और लेटर पर जाके देते हैं, हमने इसको लेटर दे दिया, हमने इसको। तो मुस्लिम नेता को अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा कि मुस्लिम नेता ये करवा के लाते हैं। सरकार हमारे अनुकूल नहीं है, मतलब हमारे फेवर की नहीं है। और मुझे बताइए, सिर्फ ये जो प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन का होता है वो यही दौरान होता है। उसके बाद जो ये गौशाला का सर्कुलर है वो कितने दिन पहले निकला है? थोड़े दिन पहले, 4 दिन पहले। हाँ, 2 या 3 तो दिन। इमीडिएटली रिएक्शन किया हमने। और उसके बाद देवनार की तैयारी तो शुरू होती कब से? जनवरी से। अगर मैं अभी जगह होता तो टेंडर भी नहीं होता भी नहीं। ये तो जनवरी में आप करते हो। बड़ी बात है कि आज हमने बहुत लड़ाई की, और सीएम सर ने अभी मुझे बुलाया भी था कि रईस अभी मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दे और मॉडर्नाइजेशन करके ख़त्म कर। तो मॉडर्नाइजेशन का बोलने का मतलब ये है कि लोगों की ये डिमांड है रईस भाई कि आप अलग अलग जगह, अलग अलग एमएलए के एरिया में एक मैदान को है ना स्लॉटर हाउस बना दीजिए, पूरा कवर करके। इसी ने आज मैंने वही सीएम सर को कहा, डिसेंट्रलाइज मार्केट का प्रपोजल मैं जब नगर सेवक था तब मैंने दिया हुआ है। तभी तो एक्सप्लेन करें कि डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि हम इतने ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिटी में अलग 4 होंगे, यानी कि एक देवनार छोड़ के सिटी में एक करना पड़ेगा, एक वेस्टर्न सबब में करना पड़ेगा और ईस्टर्न सबब की दूसरी साइड करना पड़ेगा। तो 4, ये बहुत पुराना प्रपोजल। अनफॉर्चुनेटली बीच में कोविड आ गया, तो उसकी वजह से नहीं हुआ। अभी सना मलिक वहाँ की आमदार है, मैंने उनसे भी कहा कि अब आप फॉलोअप कीजिए इसको। और सीएम सर ने भी कहा कि डिसेंट्रलाइज करो, सही बात। एमसी सर ने भी कहा कि आज डिसेंट्रलाइज करो। अब ये है कि जो स्थानीय आमदार है उनका हक है, वो करेंगे आगे, पर प्रपोजल एकदम रेडी पड़ा हुआ है। क्योंकि वो भी शिकायत कर रही थी कि देवनार कंजस्टेड हो जाता है पूरा, उनकी भी कंस्टिट्यूंसी में प्रॉब्लम होता है, तो वो फॉलोअप करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन उनका हक है कि वो करें। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मार्केट्स, ये 4 जगह पे होना, ये प्रस्ताव हमारे कम में हुआ और करना पड़ेगा, क्योंकि एक नेक्स्ट ईयर में शायद मॉडर्नाइजेशन चालू हो जाएगा। आपको लगता है, आखिरी सवाल करता हूँ, क्या वो लगता है कि जितनी सीरियस से वो बात करे उतनी इम्प्लीमेंटेशन होएगा? भाई अपने फॉलोअप पे ना, हमको फॉलोअप करना चाहिए ना, हमारा काम है। हम तो सीरियस, हम कितने सीरियस है पहले वो देखना चाहिए। जैसे आपने बोला हम रात बस फोटो निकालने के लिए, मैं आपको नहीं बोला, जनरली बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। भाषण देने में लोग कम है क्या? हाँ, इतने सालों से लोग भाषण ही दे रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप सीरियसली कैसे फॉलो कर। आप मेरे को बताइए, देवनार में काम नहीं हुआ क्या? आप हमारा 10 साल उठा के देखिए, हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी देवनार में बकरों की फीस माफ़ हुई कि नहीं हुई?
देवनार में पहले मानसून शेड नहीं लगता था, खाली कपड़ा लगता था। आज तो मुसलमानों को ये मानसून सेट ये सब ठीक है वो, मगर उनको जो मेन तकलीफ है कि सोसाइटी में परमिशन नहीं, रास्ते में पकड़ना, ये वो। आज मुझे बताइए ना, मैं कुरैशी जमात को साथ में लाया था, 4 जगह पकड़े गए। आपको मालूम है, अभी मैं नाम देना चाहता हूँ, जो पकड़ने वाली लड़की मुस्लिम है, मुस्लिम है, उसका कार्ड मैंने आज दिखाया। अगर मुझे बताइए इतने बड़े राज्य में 4 शिकायतें हैं, आप बताइए कितनी FIR है। सारे कुरैशी साथ में थे ना, 4 जगह पे खाली प्रॉब्लम हुई, वो भी इमीडिएटली DG ने बोला है कि रईस मैं चारों को देखती हूँ, एग्जामिन करती हूँ। और ये आज कुरैशी जमात के लोगों ने भी मुझे वादा किया है कि अब हम कानून फॉलो करके ट्रांसपोर्ट करेंगे, हम ओवरलोड नहीं करेंगे तो कोई रुकाएगा? जी हाँ, तो यानी बकरों को ले जाने में प्रॉब्लम नहीं है, ओवरलोड ये वो। बकरों में या बड़े में, ये मेन प्रॉब्लम बड़ों में आई है। 4 जगह पे शिकायतें रिकॉर्ड पे कुरैशी जमात के लोग साथ में थे। एक व्यक्ति ऐसा हमको मिला जो देवनार में धांधली कर रहा है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, CM सर को नाम दिया है, और मैंने अभी डिपार्टमेंट को बोला, हमारे BMC को, कि लेखी स्वरूप में भेजो और एक्शन लो। देवेंद्र भारती जी ने भी कहा है कि हम रईस मैं लूँगा। और देखिए आप कैसे फॉलोअप करते हैं, आप कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर पूरी दारोमदार है। आप ये भी सोचिए ना कि भाई 2-2.5 लाख बकरे आते हैं, 15,000 जानवर आते हैं, वो ज़िबा होते हैं, उसके बाद उसका जो गंदगी है BMC उठाती है। ये बात भी सही है। हाँ, ये अप्रिशिएट भी कीजिए ना। आज बताइए ना, 25-27 करोड़ पे BMC खर्चा कर रही है ना, कौन शुरू किया ये? आप निकालिए ना, 2012 के पहले 16 लाख रुपए खर्चा होता था, 3 करोड़ की फीस भरते थे हम लोग। आज हम 27 करोड़ रुपए पे आ गए। मैं विजिट करने के बाद कितने दिन हुए मेरी विजिट में? आज 15 दिन हुए। जिस पोर्शन पे मैं गया था, CC रोड बन गया, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे देखो। क्यों काम नहीं होता? आप कराने का तरीका लाइए ना। आज कांग्रेस पार्टी भी गई थी, पूरी टीम गई थी, वर्षा गायकवाड़ गए थे, ये गए थे। मैं कोई पार्टी वार्टी नहीं देखना करना चाहता, सबका हक है, सब लोगों ने काम करना चाहिए। थोड़ा मैं करूँ, थोड़ा वो करे, काम पब्लिक का होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रईस भाई।